नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 45 ईयर्स और गवर्नमेंट के जॉब करते हैं, परमानेंट जॉब है। और ये इनकी जो पोजीशन है वो सीनियर क्लर्क के। तो अगर हम लोग पाम को देखेंगे तो पाम में हम लोगों को बहुत अच्छी निशानियाँ दिखेगी, साइंस वगैरह, लाइन, जिसकी सब चीज़ों की जो बनावट है काफ़ी अच्छी है। अगर हम लोग मेन लाइंस को देखेंगे तो सब जो मेन लाइन है काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन से बनी हुई है। फेथ लाइन भी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन हमें देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी ये क्लर्क के पोजीशन में, सीनियर क्लर्क है फिर भी, लेकिन फिर भी इसी तरीके का पोजीशन में काम नहीं करना चाहिए था। इनको करना चाहिए था मैनेजरियल लेवल के काम। इस तरीके का पाम है। अक्सर हम लोग मैनेजर के जो पाम होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप पाम, स्ट्रॉन्ग माउंट और बाकी सारे जो मेन लाइंस होते हैं उसके फॉर्मेशन बहुत अच्छे देखने को मिलती है। तो उसी तरीके का फॉर्मेशन है। इवन सनलाइन भी इनके पाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी है। तो ये और एक इंडिकेशन दिखाती है कि सीनियर पोजीशन में काम करने के लिए। लेकिन ये जो करते हैं, ये जो पोजीशन में है वो क्लर्क के। क्यों? अगर ये सारे क्यों की जवाब हम लोग ढूंढने जाएं तो इनके पाम में एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन है जो इनके जीवन के ऊपर या इनके करियर के ऊपर हमेशा हावी थी, हावी है और आगे भी हावी रहेगा। वो है इनके थंब। जो भी पाम में हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलती है, चाहे कोई भी लाइन से मिले, पाम से मिले, फिंगर्स से मिले, हम लोग उसी तरीके के हो जाते हैं, उसी तरीके का कैरियर हम लोग चूज़ करते हैं। तो इनके अगर थंब को आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि इनके थंब में अगर हम लोग देखें और तो विल और लॉजिक पार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो जो विल पावर है वो बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं लॉजिक पार्ट से। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनके विल पावर लॉजिक पार्ट से। तो क्या होती है, अगर आप हमारी लॉजिक पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, हम लोग एग्जीक्यूशन के काम, जो सारे एग्जीक्यूशन के काम हैं जहाँ पे प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, उस तरीके का कामकाज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। अगर आप ऑफिसर लेवल के काम करते हैं, मैनेजरियल काम करते हैं, तो आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो इंसान रहेगा, इनके ज़िंदगी में हमेशा उसी तरीके का काम में सक्सेस मिलेगा जो सारे काम में आप एग्जीक्यूशन ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। जैसे क्लरिकल जॉब हो जाए, गुप्तरी के जो जॉब है, वो सारे जो जॉब है, उस तरीके का जॉब में ही इनको सक्सेस मिलना था। और उसी तरीके का जॉब ये पिछले 22 साल से कर रहे हैं, परमानेंट गवर्नमेंट। लेकिन 22 साल हो चुकी है और इनके माइल लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो लंबी है, लेकिन उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, जिनके कारण अच्छी खासी जॉब होने के बावजूद इनको जॉब करने का कोई भी इच्छा नहीं है। ये चाहते हैं कि ये बिज़नेस करे, क्योंकि माइल लाइन छोटी है तो चेंज ढूंढती है। अगर करियर में चेंज ना हो तो ऐसे लोग एकदम हताश हो जाते हैं। मतलब चेंज ज़रूरी ही है। छोटी माइल लाइन वालों को हमेशा करियर में चेंज ज़रूरी होती ही है। अब गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ये छोड़ के तो प्राइवेट में नहीं कर पाएंगे और इस उम्र में अगला गवर्नमेंट जॉब इनको शायद ना मिले। 45 ईयर्स हो चुकी है। इनके जॉब में शायद ट्रांसफ़र का जोग भी नहीं है, ट्रांसफ़र का अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं तो अब तक ट्रांसफ़र हो जाती क्योंकि माइल लाइन छोटी है। तो हम लोग जो कंडीशन देख रहे हैं कि किसी ना किसी कारण ये ज़िंदगी में अपना जॉब ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैं इनको कितनी भी सजेस्ट करूँ कि आप ना करें, आप जॉब ना छोड़े, लेकिन ये किसी ना किसी कारण बस कभी ना कभी ये छोड़ देंगे ही देंगे। इतने लंबे समय तक परमानेंटली ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंड लाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देती है और उसका जो भी वो इंडिकेशन देती है वो हमेशा होती है। मैक्सिमम 99% केस में वो ज़रूर होती है। तो इनको बिजनेस करना है, कब करना है वो हम लोग फेथ लाइन से देखेंगे, लेकिन क्या करना है वो हम लोग थंब से देखेंगे। आपको इस तरीके का बिजनेस करना है जहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूशन की ही ज़रूरत हो। जैसे आपके थंब कह रहा है कि इसी तरीके का कामकाज में आपको सक्सेस मिलेगा। आपकी माउंट को अगर हम लोग देखेंगे तो वेनस माउंट आपके पाम में सबसे ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। जुपिटर माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप खाने से रिलेटेड या लग्जरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जुड़ी हुई बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। अगर आप रेस्टोरेंट खोलते हैं तो वहाँ पे प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। किस तरीके का खाना बनाना है, मेनू कैसी रखनी है, कौन सी डिश कब बनानी है, उसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप रीसेल प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, लग्जरी आइटम के, किसी भी तरीके का लग्जरी हो सकती है, वो कपड़े हो, गहना हो, गाड़ी हो, शोरूम, जो कार के शोरूम होते हैं, लग्जरी कार के शोरूम, किसी भी तरीके का लग्जरी प्रोडक्ट का अगर आप रीसेल का कामकाज करते हैं, डीलर के काज करते हैं,
उस तरीके का, या कोई बड़ा से स्टोर खोल लेते हैं लग्जरी किसी दूसरे प्रोडक्ट का, तो आपका बिज़नेस बहुत ही अच्छा चलेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो किस तरीके का बिज़नेस करना है, जहाँ पे प्लानिंग करने की ज़रूरत ना हो। कंपनी आपको प्रोडक्ट दे देगा, वही बता देगा कि आपकी कौन सी प्राइस में बेचेंगे, बस आपको बेचना है। कुछ भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो सारे प्रोडक्ट ज़्यादा चलेंगे आप उसको लाएंगे, जो नहीं चलेगा उसको आप वापस कर देंगे। कोई दिक्कत या परेशानी, कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके का बिज़नेस ही आप करेंगे, इसी में आपको सक्सेस मिलेगा। ऐसा बिज़नेस मत कीजिएगा कभी भी ज़िंदगी में जहाँ प्लानिंग करने की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे आप हार जाएंगे या आप वहाँ पे लॉस कर जाएंगे। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन देखेंगे तो ठीक है, छोटी फिंगर है, सारे के सारे जो फिंगर है इनके पाम में ये छोटी है, तो ये क्विक एक्शन लेते हैं, ये लोग जल्दी जल्दी काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। छोटी फिंगर की जो लेंथ है वो भी ठीक ठाक है, तो जिनके कारण इनके कम्युनिकेशन स्किल में भी कोई दिक्कत या परेशानी हमें देखने को नहीं मिल रही है। बात करेंगे हम लोग माउंट की और लाइंस की, उसके लिए हम लोग दूसरी पिक्चर में जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग माउंट को देखेंगे तो मरकरी माउंट इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जगह ज़्यादा ले रही है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे ये उभरापन है, ये जो इस तरीके का बाहर की तरफ फैला हुआ मरकरी माउंट हमेशा ही स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, जो आपके पाम में है। मरकरी की लाइन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फेथ लाइन से उठ रही है, जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाती है। मरकरी लाइन अगर फेथ लाइन से उठे तो अच्छी साइन में से माना जाता है, ऐसे लोगों को बिज़नेस में सक्सेस मिलती है। साथ में और सपोर्ट के लिए भी मरकरी लाइन है। तो मरकरी माउंट स्ट्रांग होने के कारण आप बिज़नेस ज़रूर कर पाएंगे, उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारी खड़ी लाइन भी है, तो बिज़नेस करेंगे तो वहाँ पे लिक्विड मनी की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप में हीलिंग क्वालिटीज़ भी ये लाइन पैदा करती है कि दूसरों का मदद करना किसी भी तरीके से हो, वो आपको काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है मरकरी माउंट में देखने को मिल रही है। सन माउंट, आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपकी कोई भी दिक्कत है नहीं, जॉब करने में आपकी कोई भी दिक्कत है ही नहीं। आपको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे काम भी करते हैं, सब आपकी जो है प्रशंसा ही करते हैं, कोई भी बुराई नहीं करने वाला है वहाँ पे। क्योंकि आपकी जो सन माउंट है उसकी जो लाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सन लाइन है, मरकरी की लाइन के बगल से ही जा रही है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सन लाइन है, ऊपर जा रही है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इस पिक्चर में क्लियर नहीं दिखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे क्लियर फिश की फॉर्मेशन भी है इस तरीके से, और ये लाइन कंटिन्यू है। तो इतनी बड़ा और इतना स्ट्रॉन्ग सन लाइन अगर हो तो ऐसे लोग जहाँ पे भी काम करें, जो भी करियर चुने, वहाँ पे इनको काफ़ी अच्छी सक्सेस, प्रेस्टीज, ये सब कुछ मिलती है। तो ये सब कुछ मिल रहा है, फिर भी ये करियर से सेटिस्फाई क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी माइंड लाइन छोटी है। थ्योरी जो है मेरी वो फलेगा ही फलेगा, वो हमेशा ही फलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से मैं बात करता हूँ, तो वो हमेशा ही फल देता है। यहाँ पे देखेंगे तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, जो आपको खुद की ज़मीन जायदाद बहुत अच्छे साइज़ में भी आपकी हो पाएगी। है ज़रूर, आपकी 45 ईयर्स एज हो चुकी है, तो खुद के जो ज़मीन जायदाद होने का इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। सटन माउंट को देखेंगे, दबी होनी चाहिए, हल्की दबी है। यहाँ पे एक फ़िश की फॉर्मेशन जैसी बन रही है, जो भी अच्छी साइन है। इसके कारण आप ज़िंदगी में पैसे भी अच्छे कमा पाएंगे, बहुत अच्छे पैसे कमा पाएंगे आफ्टर 50। ये इंडिविजुअल फिश साइन है, ये डायरेक्टली आपकी फेथ लाइन से जुड़ी हुई नहीं है। अगर डायरेक्टली फेथ लाइन से जुड़ी हुई होती तो शुरुआत से ही आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाते, लेकिन इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअली रिजल्ट देगा। हार्ट लाइन के ऊपर है तो 50 के बाद देगा, 50 के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसे ज़रूर आएंगे। जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे हमें खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, जो एम्बिशन लाइन होती है। ऐसे लोगों की एम्बिशन बहुत ज़्यादा होती है, जिन लोगों की एम्बिशन लाइन बहुत दूर तक जाती है जुपिटर माउंट के अंदर तक, तो आपकी एम्बिशन बड़ी है, लेकिन लाइफ लाइन से उठ रही है, लाइफ लाइन और माइंड लाइन की जॉइंट से उठ रही है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी एम्बिशन सक्सेस हो ही जाएगा। अगर सिर्फ माइंड लाइन से उठता तो 100% हो जाता, लेकिन जब भी लाइफ लाइन उठती है, क्या होती है कंडीशन, उन लोगों को भी एम्बिशन बड़ी होती है, लेकिन बाकी सारी लाइन्स, ये सारे सब कुछ जो सिचुएशन है वो सब कुछ डिसाइड करती है कि इनकी एम्बिशन कंप्लीट होगी कि नहीं। एम्बिशन काफ़ी हाई है आपकी, सलमान रिंग देखने को मिल रही है। काम के प्रति भी आप निष्ठावान है, ऐसे नहीं है कि अगर आपको कोई काम दिया जाए तो आपसे कंप्लीट नहीं करते हैं क्योंकि आपको जॉब अच्छी नहीं लगती है। आप ज़रूर बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, उसकी इंडिकेशन भी हमें देखने को मिल रही है। मार्स माउंट ठीक ठाक है, मार्स माउंट ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है, तो
अगर आपके बिज़नेस में आपको बाहर जाने की ज़रूरत हो, फील्ड में जाने की ज़रूरत हो, मार्केटिंग की ज़रूरत हो, वो भी आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। लेकिन हमेशा फोकस रखिएगा कि वेनस से जुड़ी हुई बिज़नेस किया जाए, क्योंकि ये वेनस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मार्स भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वेनस से जुड़ी हुई कामकाज ही कीजिए। लग्जरी लाइन थोड़ी बहुत है, लग्जरी है आपकी ज़िंदगी में, खड़ी लाइन भी है वेनस माउंट में, जिनके कारण जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको फल भी मिल रही है। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, उभरा हुआ है, ज़्यादा जगह भी है, तो क्लियर थिंकिंग पर्सनालिटी के है। आपकी जो थिंकिंग होती है, जो इमेजिनेशन होती है, जो भी इंट्यूशन होती है, वो काफ़ी क्लियर होती है। कोई वहाँ पे डिस्टर्बेंस या किसी भी तरीके का लैक की हमें कोई इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। बात करेंगे आपकी लाइंस की, हार्ट लाइन के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। हार्ट लाइन आपकी शुरुआत में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, यहाँ से कुछ लाइन फॉल भी हो रही है, रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत तनाव की इंडिकेशन दिखाती है। आगे चल के ये सैटर्न और जुपिटर के बीच में ख़त्म हो रही है, काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है। अगर आप प्रोफेशन में जाते हैं, जो बिज़नेस हो या किसी भी तरीके का प्रोफेशन, और वहाँ पे इस तरीके का हार्ट लाइन दिखे जो आपकी सैटर्न और जुपिटर के बीच में ख़त्म हो, तो ये बेस्ट फॉर्मेशन है, क्योंकि ऐसे इंसान दूसरों का कोई नुकसान भी नहीं करते हैं। अगर खुद का नुकसान की बात आए तो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाते हैं। बहुत अच्छी इंडिकेशन है। बात करेंगे माइंड लाइन की। माइंड लाइन आपकी ठीक ठाक है, शुरुआत में थोड़ी डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है, बचपन की एज में थोड़ी बहुत दिक्कत है, परेशानी की इंडिकेशन है। मार्स लाइन से कुछ लाइन यहाँ से फॉल भी हो रही है, माइंड लाइन से कुछ लाइन यहाँ पे हमें मार्स की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रही है, जो एनर्जी देती है। ऐसे लोग काफ़ी क्विक लर्नर होते हैं, ऐसे लोग बहुत जल्दी नया कुछ शुरू भी कर सकते हैं, काफ़ी एनर्जी भी देती है ये। और गुस्सा होने से कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन की साइज़ को लेके हम लोग फिर से बात करेंगे। माइंड लाइन बहुत क्लियर है, माइंड लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइज़ छोटी है। तो जब भी साइज़ छोटी हो जाए, ये अपने नेचर को दिखाएगी। आपकी जो एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक काम अगर करते हैं तो आपको दिक्कत आ जाती है, आप लोग कर नहीं पाते हैं, ऊब जाते हैं, चाहे उससे कितनी भी बेनिफिट मिले आपको। अगर आपकी तनख्वाह भी दो गुना या 3 गुना भी हो जाए ना, तो भी आप शायद 2-3 महीना या मैक्सिमम 6 महीने तक खुश रहेंगे। उसके बाद आपकी सिचुएशन फिर से ऐसी ही हो जाएगी कि मैं कब जॉब छोड़ूं। ठीक है, तो ये आपकी माइंड लाइन कह रहा है। ये कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है, बस माइंड लाइन से अगर जुड़ के हम लोग कामकाज करें तो हम लोग की ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती है। तो अगर आपकी जॉब में ट्रांसफ़र हो जाती है इमीडिएटली कहीं दूर, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आपको जॉब में आपको अच्छा भी लगेगा और आप कंटिन्यू भी कर पाएंगे। अगर उस तरीके का सिचुएशन नहीं होती है तो आप कभी ना कभी जॉब छोड़ेंगे ज़रूर। 22 साल आपकी बहुत लंबा भी हो गया है माइंड लाइन के हिसाब से। हम लोग फेथ लाइन के एनालिसिस से देखेंगे कि कब कर सकते हैं आप बिज़नेस। इस तरीके का माइंड लाइन हो तो बिज़नेस में बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल भी नहीं होती है। अगर आपकी माइंड लाइन मीडियम साइज़ की हो तो बहुत लंबे समय तक अगर आप बिज़नेस शुरू करते हैं, स्ट्रगल भी नहीं होती, आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है। ये और एक पॉजिटिव चीज़ है आपके बिज़नेस के बारे में। अगर हम लोग बात करें लाइफ लाइन की बात करेंगे, लाइफ लाइन आपकी ठीक ठाक है, कोई भी बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही है। क्या हो रही है, लाइफ लाइन आगे चल के फेथ लाइन में मिल रही है। ठीक है, और फेथ लाइन जो है इस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो ये कंफर्ट जोन देती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि फेथ लाइन डायरेक्टली हमें लाइफ लाइन से निकलता हुआ देखने को नहीं मिल रही। फेथ लाइन जो है यहाँ पे स्टार्ट हुई, कुछ देर अलग चली, फिर जो है लाइफ लाइन के साथ ये जुड़ गई और कुछ टाइम तक ये दोनों साथ चले, फिर फेथ लाइन अपनी तरफ, लाइफ लाइन अपनी तरफ। तो ये क्या कराती है, ये थोड़ी बहुत कंफर्ट जोन देती है। ये जो है अपने कंफर्ट जोन को तोड़ चुके हैं, अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाके ही कामकाज करते हैं, जिनके कारण ये थोड़ी सी भी जो कंफर्ट जोन थी वो टूट चुकी है। इससे इनके दिक्कत कुछ भी नहीं आएगा आगे चल के, क्योंकि जहाँ पे है ऑलरेडी कंफर्ट जोन तोड़ के है, तो वहीं पे ये कामकाज भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम लोग जब फेथ लाइन की बात करेंगे तो फेथ लाइन तो शुरुआत से अगर हम लोग देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी पिक्चर में चलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेथ लाइन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो इनकी फेथ लाइन जो है बहुत ही स्ट्रेट है, सीधी और स्ट्रेट फेथ लाइन बहुत अच्छी सक्सेस देती है। इनकी कैरियर में भी इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिली, प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी मिली, सक्सेस भी बहुत अच्छी मिली। जॉब शायद ये छोटी पोजीशन में मतलब जब जॉब में गए थे सीनियर एकदम जूनियर पोजीशन में गए थे, और ये स्ट्रेट माइंड लाइन फेथ लाइन होने के कारण इनको टाइम टू टाइम बहुत अच्छे प्रमोशन और सक्सेस मिलता गया, और अभी ये सीनियर पोजीशन में, सीनियर क्लर्क के पोजीशन में ये जॉब कर रहे हैं।
आगे फेथ लाइन देखेंगे, आपकी एज जो है 45 के करीब, ठीक है। प्रेजेंट टाइम जो आपकी होगी यहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही है। फेथ लाइन यहाँ पे आके ये फेथ लाइन ख़त्म हो गई है, उसके कंटिन्यू कर रही है ये वाली फेथ लाइन। कोई भी दिक्कत या परेशानी बहुत ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रही है। अभी अगर आप जॉब छोड़ के इसी प्रेजेंट टाइम में बिज़नेस में चले जाते हैं, अगर आप प्रेजेंट टाइम में बिज़नेस में चले जाते हैं तो आपका बिज़नेस भी ठीक ठाक चलना शुरू हो जाएगा, अभी से चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी फेथ लाइन में कोई भी डिस्टर्बेंस अभी प्रेजेंट टाइम में है नहीं, अच्छी है। आपके पाम के हिसाब से ये फेथ लाइन अच्छी है। लेकिन एक बात है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, एज आप नोट करके रखिएगा 48.5 से करीब 50 तक, 1.5 साल तक आपकी करियर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। उस टाइम पीरियड में आपकी अगर बिजनेस हो तो उसमें डिफ़िकल्टीज आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो फेथ लाइन है, यहाँ पे ये फेथ लाइन धीरे धीरे हल्का होके हार्ट लाइन में टच करने से पहले मिट गया है, और कुछ टाइम तक ये टोटली वैकेंट थी। यहाँ पे कोई लाइन, किसी भी तरीके का लाइन है नहीं, तो जिनके कारण ये 1.5 साल के पीरियड आपको टफ रहेगा। यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आ सकती है बिज़नेस में। तो इस टाइम पीरियड को अगर आप कवर करते हैं, मतलब आप ये सोचते हैं कि हाँ, अगर उस टाइम पीरियड में 1-1.5 साल का डिफ़िकल्टीज आ भी जाए तो भी मुझे दिक्कत है नहीं, मैं उसे पार कर जाऊँगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप अभी भी कर सकते हैं बिज़नेस, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस डिफ़िकल्टीज टाइम को पार कर जाऊँ, उसके बाद करीब 50 के करीब आने के बाद मैं बिज़नेस शुरू करूँ, तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड के बाद आपकी फिश की फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, जो इंडिविजुअल है, वहाँ से आपकी बिज़नेस में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, आप बहुत अच्छी तरीके से बिज़नेस कर पाएंगे, वहाँ से आपको सक्सेस भी बहुत बढ़िया मिलेगा। तो इस बात को आपको नोट करना है कि आपको करना क्या है, डिसीजन आपके ऊपर रहेगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिबिलिटी के ऊपर रहेगा कि आप क्या करते हैं। ओवरऑल अगर आपकी पाम देखें फाइनेंशियल के हिसाब से, तो देखिए दोनों माउंट में ही हमें फिश की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। इसको साथ देने के लिए स्ट्रॉन्ग सनलाइन भी है, साथ में स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन भी है। फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक छोटी सी पीरियड में अगर डिस्टर्बेंस को छोड़ दे तो इनके पाम में फेथ लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अपर की जो माउंट है वो भी सारे स्ट्रॉन्ग हैं, कोई भी माउंट हमें वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, वेनस माउंट और मून माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण हमें अपर माउंट थोड़ी मतलब छोटा देखने को मिल रही है, लेकिन है नहीं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपर माउंट है। तो जिनके कारण आपको हमेशा से ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी ज़िंदगी में होगी नहीं, और आप बहुत ही इजीली मल्टीमिलियनियर बन पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी मल्टीमिलियनियर है। मिलियनियर का क्या बात है, वो तो 10 लाख रुपए है। अगर आप करोड़पति की बात करते हैं तो हाँ, आप करोड़पति ज़रूर बन पाएंगे, 4-5 करोड़ के मालिक तो आप बहुत ईजिली बन पाएंगे, जैसे आपके पाम है। अगर आप जॉब करते हैं, जो सीनियर पोजीशन है आपके क्लर्क की, अगर आप जॉब ही करते हैं और बिज़नेस ना भी करते हैं तो भी आप करोड़पति बन जाएंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग तो आपकी पाम है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं और 50 के बाद से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं 50 की बाद से, तो वहाँ पे आप बहुत सारे करोड़ों के मालिक ज़रूर इजीली बन पाएंगे। तो मल्टी करोड़पति आप ज़रूर बन पाएंगे, उसकी इंडिकेशन तो हमें पाम में देखने को मिली है। पाम में नेगेटिव कुछ भी नहीं है, बस आपको कैरेक्टरिटीज़ ढूंढना है कि किस तरीके का बिज़नेस मुझे करना है। ऐसा बिज़नेस करना है जहाँ पे प्लानिंग की ज़रूरत ना हो, सिर्फ एग्जीक्यूशन की हो। जैसे कि किसी भी चीज़ की डीलरशिप लेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस दिमाग कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे हमें वो शॉप लेनी है या डीलरशिप की जो स्टोर है वो लेनी है। कस्टमर खुद ही आएंगे, आपसे प्रोडक्ट लेगा, आपकी मतलब उसकी कीमत भी आपको रखनी नहीं पड़ेगी, वो भी पहले से ही फिक्स हुआ होगा। आपका प्रॉफिट क्या होगा वो भी फिक्स हुआ होगा। अगर माल नहीं बिकती है तो वापस भी लिया जाएगा। तो उस तरीके का बिज़नेस आप करें, और प्रोडक्ट जो होगी आपकी लग्जरी प्रोडक्ट, कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट लेके आप कामकाज कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।